साथियों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, पिछले वीडियो में हमने इतिहास के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सहायकपूर्ण वीडियो डिस्कस किया, जिसमें हमने जो प्रमुख नागरिक और जो आदिवासी आंदोलन थे उसके बारे में डिस्कस किया। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो था वो, काफ़ी इम्पोर्टेंट जो आपके आंदोलन है, काफ़ी आंदोलन जो आदिवासी और नागरिकों के द्वारा स्टार्ट किए गए उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ओके, काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, या मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, और अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आप नए वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है उसको तुरंत पा सकें। उसी सीरीज में आज हम बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा वीडियो डिस्कस करेंगे, जो किसान विद्रोह या किसान आंदोलन से रिलेटेड है। बहुत सारे किसान आंदोलन हुए उसी टाइम पे। ओके, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमको फिर उसी तरह डिस्कस करना है कि विद्रोह वो हुआ कहाँ पे, कौन उसका नेतृत्व करता था, और उसके पीछे जो स्थान था या जगह थी वो भी हमने डिस्कस करना है। ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नील विद्रोह। नील विद्रोह जो है वो बंगाल में घटित हुआ, और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1859 से 1860 के बीच आसपास का है। ओके, जो नील विद्रोह घटित कहाँ हुआ? बंगाल में। अब ये घटित क्यों हुआ? देखिए, हिंदू पैट्रियाट एक पत्रिका है, उसके संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। ओके, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये भी एक वीडियो हम डिस्कस करेंगे जल्दी ही, जिसमें हम तमाम तरह के आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड तमाम तरह के पत्र, समाचार पत्र, अखबार, संपादक, ये सब डिस्कस करेंगे। ओके, हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी, वो इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। ओके, और ईसाई मिशनरियों ने भी नील आंदोलन का समर्थन किया। यह भी पूछा गया है कि ईसाई आंदोलन, जो ईसाई मिशनरीज थी, उन्होंने किस आंदोलन का समर्थन किया? उन्होंने जो नील विद्रोह था बंगाल में उसका समर्थन किया। ओके, नील दर्पण दीनबंधु द्वारा जो लिखी गई है, दीनबंधु मित्र द्वारा, उसमें किसानों के शोषण से संबंधित जानकारी मिलती है। नील विद्रोह, जो कि देखिए जितने भी, इसका नाम ही टॉपिक का है किसान विद्रोह या आंदोलन, ये विद्रोह जो जितने भी हम डिस्कस करेंगे ये सब किसानों द्वारा ही चलाए गए, किसानों द्वारा ही ये स्टार्ट किए गए। ओके, उसमें कुछ नेताओं ने भी, कुछ और नागरिकों ने इसमें साथ दिया, लेकिन इसके सेंटर में जो था वो किसान ही थे। ओके, नील दर्पण दीनबंधु मित्र जिन्हें कहते हैं, नील दर्पण पत्रिका में किसानों के शोषण से संबंधित जानकारी मिलती है। ओके, नील विद्रोह कहाँ पे हुआ? आपका बंगाल में। और इसके आंदोलन से कौन जुड़ा? हरिश्चंद्र मुखर्जी। ओके, ये आपको याद रखना है इतना। पाबना विद्रोह भी आपका बंगाल में ही घटित हुआ। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो यूसुफ शाही परगना थे। ओके, अब ये क्यों हुआ? जमींदारों द्वारा लगान की दर बढ़ाने और काश्तकारों को जमीन के अधिकारों से वंचित रखने के कारण, जो जमींदार थे उनके द्वारा लगान जो दिया जाता था, उस लगान की दर को बढ़ा दिया गया, और जो काश्तकार थे उनको जमीन के अधिकारों से वंचित कर दिया गया। इन दोनों अधिकारों से वंचित कर देने के कारण इस आंदोलन की, इस विद्रोह की शुरुआत हुई। परिणाम क्या हुआ? 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित किया जाना। ओके, इसका परिणाम ये हुआ कि पाबना विद्रोह जब किया गया, ये विद्रोह के परिणाम स्वरूप जो है 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट है आपका दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह, जैसे आप पता है, दक्कन का जो एरिया है वो आपका महाराष्ट्र के आसपास लगता है, महाराष्ट्र और आसपास का। महाराष्ट्र में पूना एवं अहमदनगर जिले भी आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। पूना जिला और अहमदनगर जिला दक्कन विद्रोह के संबंधित हैं। अब इसमें साहूकारों के विरुद्ध किसानों का विद्रोह था। जो साहूकार थे उनके विरुद्ध जो है वो किसानों ने विद्रोह किया। परिणाम क्या हुआ? दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 पारित हो गया। ओके, आपको इतना नहीं याद रखना है, दक्कन विद्रोह आपको बस याद रखना है कहाँ पे हुआ? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में भी अगर स्पेशली पूछे तो पूना और अहमदनगर जिले में। ओके, जनरली आप दक्कन विद्रोह महाराष्ट्र इतना याद रखिए।
नेक्स्ट है आपका ये गांधी जी से रिलेटेड नेतृत्व, जो गांधी जी के रिलेटेड जो कुछ आंदोलन है उसके बारे में भी इसमें दिया हुआ है। देखिए, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन जो है वो सबसे पहले गांधी जी ने जो भारत में जब वापस आए वो वकालत करके दक्षिण अफ्रीका से, तो उन्होंने 3 आंदोलनों में हिस्सा लिया था। ओके, वो चंपारण सत्याग्रह हुआ आपका, ओके, आपका खेड़ा सत्याग्रह हुआ, और अहमदाबाद में जो मिल मजदूर थे उन मजदूरों का गांधी जी ने साथ दिया। सो जैसे वो भारत में आए, सो भारत में आकर के उन्होंने इन 3 आंदोलनों में हिस्सा लिया। इन्हीं 3 आंदोलनों से गांधी जी जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें सबसे सक्रिय सदस्य हो गए। ओके, वो जब आए इन 3 आंदोलनों में इन्होंने हिस्सा लिया तो उन्हें भारत की जो उस समय की वास्तविक स्थिति थी उसका उनको अंदाजा लगा कि कितना अत्याचार हो रहा है, कितनी अव्यवस्थाएं हैं। ओके, लोगों के पास जो है कई सारी दिक्कतें जो लोग अभी तक नहीं पहुंचा पा रहे थे अपनी ब्रिटिश के पास, जो अंग्रेज थे। सो वो गांधी जी के माध्यम से अब धीरे धीरे वो जानकारी भी अंग्रेजों तक पहुंचने लगी। ओके, सो ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि गांधी जी ने वकालत पास करने के बाद भारत में आए और भारत में आकर के उन्होंने किन आंदोलनों में हिस्सा लिया। तो 3 आंदोलन आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। चंपारण सत्याग्रह बिहार में, आपका जो खेड़ा आंदोलन है, खेड़ा आंदोलन गुजरात में, गुजरात के 2 आंदोलन है, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद के जो मिल मजदूर थे उनके सहयोग, उनके समर्थन में इन्होंने आंदोलन किया। ओके, सो चंपारण में जो ये सत्याग्रह हुआ, सो सत्याग्रह 3 कठिया प्रथा वहां पे प्रचलित थी। ओके, चंपारण में जो थे वो एक 3 कठिया प्रथा प्रचलित थी, उससे संबंधित था। और इसमें होता क्या था, जो 3 कठिया प्रथा थी जिसमें किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ती थी। ओके, ये वहां पे अनिवार्य कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा कि 3 कठिया प्रथा में कि किसानों को अपनी जमीन के 3/20वें हिस्से पे जो नील की खेती वो आवश्यक कर दी गई कि करनी ही पड़ेगी। ओके, महात्मा गांधी के नेतृत्व में राजकुमार शुक्ल ने भी इसका साथ दिया। द्वारा बुलाए जाने पर महात्मा गांधी जी ने भी जो आंदोलन था, जो सत्याग्रह था, उसका नेतृत्व किया। ओके, और इसमें संबंधित नेता कभी कभी पूछ लेता आपसे कि चंपारण सत्याग्रह बिहार से संबंधित नेता कौन कौन से हैं। सो उसमें आपके जेबी कृपलानी हैं, नरहरि पारिख हैं, राजेंद्र प्रसाद जी हैं, महादेव देसाई हैं। ओके, आपको इतना जनरली याद नहीं रखना है। ये पूछा जा सकता है कि चंपारण सत्याग्रह में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था। सो आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से 3 शामिल रहे होंगे, 1 नहीं रहा होगा। तो आप जस्ट प्रॉपर लुक कि आप एक बार इसको सरसरी तौर से याद कर लो, देख लो, आपको आइडिया रह जाएगा। जेबी कृपलानी, नरहरि पारिख, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, ये 4 लोग आपके इसमें सम्मिलित थे। ओके, खेड़ा सत्याग्रह, देखिए मैंने पहले भी बताया कि सबसे पहले जो है वो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, फिर खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में हुआ। इसमें सरकार द्वारा फसल खराब हो जाने के बावजूद लगान वसूली के खिलाफ। ये क्या हुआ, जो सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह में आपको ये भी याद रखना है कि किस खेती के विरुद्ध या किसके विरोध में था। सो ये जो नील की खेती थी उसके विरोध में जो आपका चंपारण सत्याग्रह था वो हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह में आपको याद रखना है कि खेड़ा सत्याग्रह में ये हुआ कि सरकार द्वारा जो फसल, कभी कभी मानसून लेट आया, फसल अच्छी नहीं हुई, बारिश अच्छी नहीं हुई, तो फसल अच्छी नहीं होने के बावजूद भी अंग्रेज जो है वो लगान वसूल करते थे। ओके, सो सरकार द्वारा फसल खराब हो जाने के बावजूद भी लगान वसूला जाना, इसके खिलाफ जो है ये खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में हुआ, ये शुरुआत हुई। गांधी जी तथा वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक आदि ये नेता थे। तो अब गांधी जी का नाम ध्यान रखिए, गांधी जी ने ही इस आंदोलन को समझिए जो दिशा दी एक। ओके, मोपला विद्रोह जो है वो आपका 1921 ईस्वी में हुआ, और ये हुआ कहां पे, केरल में मालाबार तट पे। ओके, मोपला जो है वो मालाबार तट पे केरल में हुआ।
अच्छा, मोपला है कौन? मोपला जो है वो मालाबार के मुस्लिम किसान थे। जो मालाबार का एरिया है, मालाबार तट के आसपास का एरिया है, वहां के जो मुस्लिम किसान थे उनको मोपला कहा जाता था। ओके, तो उन्होंने ही इस विद्रोह को स्टार्ट किया भूस्वामियों के अत्याचार के विरुद्ध। जो भूस्वामी थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, उनके अत्याचार के विरोध में ये मोपला विद्रोह स्टार्ट हुआ। महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद, शौकत अली, इन्होंने इसका समर्थन किया। ओके, मोपला विद्रोह भूस्वामियों के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध में कहां स्टार्ट हुआ? ये केरल मालाबार तट पे 1921 में। पुनप्रा वायलार आंदोलन, पुनप्रा वायलार आंदोलन जो है वो आपका त्रावणकोर में स्टार्ट हुआ और ये 1946 के आसपास स्टार्ट हुआ। इसमें कारण क्या था? जो जमींदार और शासक के अत्याचार के विरुद्ध में, जो जमींदार थे वहां पे और जो शासक थे, उन दोनों के अत्याचार के विरुद्ध में ये आंदोलन जो है वो स्टार्ट हुआ। कहाँ स्टार्ट हुआ? त्रावणकोर में। ओके, कम्युनिस्ट जो कम्युनिस्ट थे उनके द्वारा स्टार्ट किया गया। इस आंदोलन के कारण त्रावणकोर का भारत में विलय हो गया। मैंने पिछले वीडियो में भी जब डिस्कस किया था, जिसमें हमने जो तमाम तरह के नागरिक और आदिवासी आंदोलन डिस्कस किए थे, तो उसमें भी हमने बताया था कि एक त्रावणकोर जो आंदोलन था, ओके, त्रावणकोर में ही एक और आंदोलन शुरू हुआ था जो हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। सो उसमें भी हमने बताया था कि त्रावणकोर जो था वो उस समय वो भारत का हिस्सा न होकर के केवल एक प्रांत था। त्रावणकोर प्रांत था, साम्राज्य पूरा हुआ करता था उनका वहां पर। ओके, सो ये पुनप्रा वायलार जो आंदोलन हुआ, इसकी बदौलत, इसका परिणाम क्या हुआ कि त्रावणकोर जो है वो उसका भारत में विलय हो गया। ओके, तेभागा आंदोलन, जो तेभागा आंदोलन था वो बंगाल में घटित हुआ। उसमें जो बटाईदार व्यवस्था थी, बटाईदार व्यवस्था के विरुद्ध ये आंदोलन घटित हुआ और इस आंदोलन का जो नेतृत्व था वो कंपाराम और भवन सिंह के नेतृत्व में हुआ। ओके, कंपाराम और भवन सिंह के नेतृत्व में ये जो तेभागा आंदोलन था ये स्टार्ट हुआ। तेभागा आंदोलन कहां पे हुआ? बंगाल में। ओके, नेक्स्ट और लास्ट है, ये है तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन कहां पे हुआ? आपको ऑब्वियस है तेलंगाना में ही हुआ होगा। और ये सबसे अंतिम जो किसान आंदोलन है वो 1946 से 1951 के बीच चला। ओके, 1946 में देश आजाद नहीं हुआ था, लेकिन जब 1947 में देश आजाद हो गया तो धीरे धीरे ये आंदोलन समाप्त हो गया। हालांकि टाइम लगा इसको, 6 वर्ष का टाइम लगा, 4-5 वर्ष से ज्यादा ये आंदोलन चला, लेकिन समाप्त हुआ। इसमें क्या हुआ? 1946 के ही आसपास जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध घटित हुआ था, आपको ध्यान होगा अगर। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो निजाम द्वारा किसानों से कम दाम पर अनाज वसूलने के विरुद्ध में, ओके, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ही जो निजाम थे उस टाइम पे, उनके द्वारा किसानों से कम दाम पर अनाज वसूलने के विरुद्ध में ये जो तेलंगाना आंदोलन था ये स्टार्ट हुआ। इसके कारण ही ये जो तेलंगाना आंदोलन था, इसी के कारण इसका परिणाम क्या हुआ? बड़े कृषक छापामार युद्ध की शुरुआत हुई। ओके, इसी तेलंगाना आंदोलन के विरोध में एक बड़े कृषक छापामार युद्ध की शुरुआत हुई। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो किसान आंदोलन थे, ये विद्रोह थे, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। ओके, और काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी मैंने पहले भी पिछले वीडियो में भी आपसे बताया था कि इसमें क्वेश्चंस आपसे जनरली किसी पर्टिकुलर विद्रोह के बारे में भी पूछा जा सकता है, मैचिंग के बारे में, मैचिंग से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या इन विद्रोहों को कालानुक्रम के अनुसार लगाने को कहा जा सकता है कि 4 आपको विद्रोह दे दिए जाएंगे, फिर कहा जाएगा आपसे कि इनको कालानुक्रम मतलब समय के अनुसार, समय के बढ़ते क्रम में लगाइए। मींस जो सबसे पहले घटित हुआ आंदोलन उसको सबसे पहले रखिए और जो सबसे बाद में घटित हुआ उसको सबसे बाद में रखिए। ओके, सो आप तीनों के लिए तैयार रहिए। पर्टिकुलर एक आंदोलन पूछा जा सकता है, उसको मैचिंग में पूछा जा सकता है, या उसको समय के अनुसार लगाने को, सजाने को आपसे कहा जा सकता है। ओके, सो ये था किसान और विद्रोह, किसान विद्रोह या किसान आंदोलन। सो इसके बाद हम कुछ और वीडियो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।